नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम मेड, सूत और घसीट इन तीन चीजों की बात करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं। मेड और सूत ये एक ही चीज है, फर्क थोड़ा सा है, वो मैं आपको बताऊं। पहले हम मेड की बात करते हैं। अब ये मेड हम क्या सा, अब मैंने गाया सा रे सा मा, ये क्या किया मैंने, ये मेड है। मेड यानी मैंने एक स्वर गाया, दूसरे स्वर पर गया, लेकिन आवाज को बिना खंडित किए, बिना तोड़े, ये मेड है। जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं, चाहे आरोही में चाहे अवरोही में, अगले स्वर बोल भी जाए, चाहे एक स्वर की ले, दो स्वर, तीन स्वर, जितने भी, और आवाज टूटे भी ना, वह क्या है, मेड। तो अब यानी कहने का भाव क्या हुआ कि किसी एक स्वर से दो, तीन, चार स्वरों तक की जब हम मेड लेते हैं तो आवाज बिना तोड़े, बिना खंडित किए आवाज को हम गाते हैं या बजाते हैं, वह मेड। तो वादन में जब हम मेड की प्रॉपर वादन में हम जब परिभाषा करते हैं, क्या कहेंगे, जब दो स्वरों का किसी बीच के स्वर का प्रयोग किए बिना ही वादन किया जाता है, या एक स्वर के पर्दे से उससे अगला स्वर उसी पर्दे पर तार को खींचकर बजाया जाता है, तो उसे मेड कहते हैं। सितार के पर्दे पर बाएं हाथ की उंगली को रखकर दाहिने हाथ से मिजराब से तार पर आघात करना और फिर तार की ध्वनि को बिना खंडित किए बजाएं। हम पर्दे पर रखी हुई उंगली से तार को उसी पर्दे पर दबाए बाहर की ओर खींचना और फिर मेड द्वारा उस निकाले गए स्वर पर ठहरने की क्रिया ही मेड कहलाती है। मेड की क्रिया द्वारा हम एक ही पर्दे पर कई स्वरों को बिना ध्वनि को खंडित किए बजा सकते हैं। मेड का चिन्ह स्वरलिपि में बताने के लिए क्या करते हैं, स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धा चंद्राकार बनाते हैं। जैसे माँ गा, तो दोनों के ऊपर अर्धचंद्राकार, जब माँ, ये तो इससे स्पष्ट है कि ग के पर्दे से माँ को मेड क्रिया द्वारा इस प्रकार उच्चारित करना है कि ग की ध्वनि को बिना खंडित किए हम माँ पर आकर रुक जाएं। मेड क्रिया में जितना तार को बाहर की ओर खींचते जाएंगे उतना स्वर ऊंचा होता जाएगा। तो मेड दो प्रकार की होती है, अनुलोम मेड और विलोम मेड। अनुलोम मेड, इसमें पहले मिजराब लगाई जाती है और फिर तार को खींचा जाता है। जैसे सा के पर्दे पर तार खींचकर रे अथवा ग स्वर ध्वनित किया जाए तो उसे अनुलोम मेड कहते हैं। अर्थात जब मेड आरोही के लिए खींची जाती है तो उसे अनुलोम मेड कहते हैं। विलोम मेड, जब ऊपर के स्वर से नीचे के स्वर की मेड लेनी हो तो बाएं हाथ की उंगली को किसी पर्दे पर तार को मिजराब से आघात करने से पूर्व ही नियत स्वर
नियत स्वर स्थान पर खींचकर रखने से और तब मिजराब के आघात से वह ऊंचा स्वर उत्पन्न करके फिर उससे नीचे वाले स्वर पर आए तो उसे विलोम मेल कहते हैं। जैसे सा के पर्दे पर प्रहार करने से पहले ही अनुमान से ही तार को इतना खींच लिया जाए कि रे स्वर बोलने लगे और फिर तार पर मिजराब लगाकर तार को धीरे धीरे ढीला करते हुए सा के पर्दे पर आ जाए तो यह रे से सा की मेल होगी। इस अवरोही मेल को ही विलोम मेल कहेंगे। पहले विद्यार्थी को एक स्वर की मेल खींचने का अभ्यास होना चाहिए, फिर 2-3 स्वरों तक की मेल खींचने का अभ्यास होना चाहिए तथा साथ ही अनुलोम विलोम दोनों प्रकार की मेल का अभ्यास करना चाहिए। मेल अच्छे बने साजों पर 4 या 5 स्वरों तक दिखाई जा सकती है। मेल सितार वाद्य का एक विशेष गुण है और इस क्रिया का सौंदर्य वृद्धि के कारण इस वाद्य पर काफी प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं आपको अब उदाहरण से ही समझाऊंगा। इसके साथ ही मैं पहले सूत भी बता देता हूं आपको, फिर मैं दोनों की बात आपसे इकट्ठी करूंगा। सूत की बात क्या है? सूत बिना पर्दे के वाद्यों पर होता है। यह क्रिया मिजराब से, जवे से या गज से बजने वाले बिना पर्दे के तंत्र वाद्यों में प्रयोग की जाती है। जैसे सरोद, सुरसिंगार, सारंगी, वायलिन, दिलरुबा इत्यादि। सरोद आदि वाद्यों में मेल का काम दिखाने की क्रिया को सूत कहते हैं। तार पर बाएं हाथ की उंगली से तार को प्लेट पर दबाकर दाहिने हाथ के जवे से बजाना और ध्वनि को बिना खंडित किए उंगली को तार पर दबाव के साथ आगे फिसलाने से यह क्रिया होती है। इस प्रकार जवे के स्थान पर गज के प्रयोग से गज वाले वाद्यों में यह क्रिया इस प्रकार होती है। यह क्रिया मध्य लय में की जाती है और इसकी खींच सीधी होती है, जैसे सा पा आदि। पर्दे वाले साजों पर यह क्रिया बहुत कम प्रयुक्त होती है। कभी कभी कई स्वरों की छूट दिखाने को सूत कहते हैं। अब मैंने आपको मेल, सूत 2 चीजें बताई हैं। अब मेल क्या है? अब मैं आपको सितार पर बजा के दिखाता हूं। ये सा है, अब मैंने सा से रे पे गया, मेल से गया हूं, रे बोल भी गया, तार आवाज टूटी भी नहीं। ये मां है। अब मैं कहा गया? रे से कोमल धा पे। तो ये 4 या 5 स्वरों तक की मेल सितार पे आ गई है। तो मेल, अब अनुलोम मेल क्या है? अब ये अनुलोम हो गई। आरोही में सारेगा सारेगा। अब अवरोही में ये मैं मां पे अनुमान से ले आया। ये तो ये क्या हुई? विलोम में। आरोही मेल क्या है? अनुलोम।
अनुलोम, ये विलोम। तो ये मीड की बात हुई। तो अब सूत, सूत वही है कि मतलब पर्दे नहीं होते, जैसे हम ये आगे हमारा टॉपिक आएगा घसीट, लेकिन बिना पर्दे के वाद्यों पे ये सूत की क्रिया होती है। 5 स्वरों तक की मीट, जैसे मैं मान लीजिए ये सूत, तो मतलब लेकिन मैं यहाँ पे सूत नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो सरोद, सुर सिंगार, वीणा, उन चीजों पे सूत होती है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा राग जौनपुरी का आलाप करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि मेड का किसी राग में कितना महत्व है। तो ये राग जौनपुरी है। तो थोड़ा सा मैंने आलाप करने की कोशिश की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस राग में मीड का महत्व पता चल गया। अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्या है, घसीट। घसीट जैसा कि आपको नाम से ही पता है, घसीट कर जाना एक स्वर से दूसरे स्वर पर। जब एक स्वर से
उससे चौथे या अधिक दूरी वाले स्वर पर तेजी से घसीट कर जाते हैं, तो जिस स्वर से चलते हैं और जिस स्वर पर जाकर ठहरते हैं उसके बीच के स्वर भी स्पष्ट हो जाते हैं, तो इस क्रिया को घसीट कहते हैं। घसीट शब्द से ही स्पष्ट है कि इससे एक स्वर से उंगली को कोमलता सहित घसीट कर इच्छित स्वर पर पहुंचते हैं, जिससे ध्वनि भी खंडित नहीं होती और क्या होता है, जो बीच वाले स्वर हैं, बीच में जो स्वर हैं वो भी स्पष्ट रूप से ध्वनित होते हैं। जैसे सारे गामा पा, इन स्वरों को घसीट द्वारा बजाना हो तो बाएं हाथ की तर्जनी सा के पर्दे पर रखकर दाहिने हाथ से मिजराब द्वारा बाज के तार पर प्रहार करके तुरंत बिना ध्वनि को खंडित किए तर्जनी से ही कोमलता सहित हम अपने उसी तरीके से घसीट के रे गा मा की ध्वनि को उत्पन्न करते हुए सा से पा के पर्दे पर उंगली को लाना होगा। तो अधिकतर सितार पर घसीट का काम दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त दिलरुबा हारमोनियम में भी घसीट क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसा कि मैंने आपको नाम से ही कहा था कि घसीट जो है ये एक जनरली, जैसे अब मैं इसको ये सा बजा रहा हूं, सारेगामा बजा, सारेगामा बजा। तो अब क्योंकि अच्छी ज्वारी वाले साजों में ये चीज होती है, जैसे गाने सारेगा बोल गए ना, तो ये घसीट। तो आज हमने देखा मीड, सूत और घसीट। ये मीड और मतलब मीड और सूत तकरीबन एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क कुछ भी नहीं है, बस इतना फर्क है कि वे मीड पर्दे वाले साजों पे होती है, सूत बिना पर्दे के साजों पे होता है, और घसीट जो है वो एक स्वर से 3, 4, 5 जितने भी स्वरों पर उंगली को घसीट के लेके जाते हैं। अच्छा, मीड में हमने देखा मीड 2 प्रकार की होती है, अनुलोम मीड, विलोम मीड, आरोही क्रम, अनुलोम, ये विलोम। तो इस प्रकार से मीड और घसीट का काम हमने देखा, मीड, सूत, घसीट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाएं, लाइक करें, कमेंट्स अच्छे दें और ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत से विद्यार्थी, अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकें। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।